हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। इस शो में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से जनरेशन लीप की बातचीत कही जा रही है और अब यहाँ पर करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और यहाँ पर सहीर शेख का नाम काफी चर्चा में है कि जनरेशन लीप के बाद वो इस शो में मेन लीड के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। आप सभी को बता दें कि ये जनरेशन लीप आए उससे पहले मेकर्स करवाएंगे अभीरा का मिलन। होगी यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु की शादी और यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु की शादी की रस्में तो हो चुकी हैं शुरू, लेकिन क्या कुछ व्यूअर्स का कहना है इस ट्रैक के बारे में, इस शो के बारे में और जनरेशन लीप की आने वाली कहानी के बारे में, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर शो में भले ही जनरेशन लीप आया, उसके बाद 6 साल का लीप आया और यहाँ पर अक्षरा ने दिया अभिमन्यु के बेटे को जन्म, जहाँ पर कि अक्षरा ने अभिमन्यु से ये सच्चाई छिपाई तो थी, लेकिन कुछ समय के लिए इस शो में जयसोनी का किरदार निभाने के लिए यहाँ पर आए। जयसोनी उन्होंने अभिनव शर्मा का किरदार निभाया। अब ऐसे में इस शो को लेकर हमारे कुछ व्यूअर्स का कहना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्या अक्षरा अभिमन्यु को ही दोबारा रोल में लिया जा सकता हो तो सबसे बेहतरीन जोड़ी जमेगी। जियो को पसंद आएगा जब भी हमारा कमेंट करने से कोई मतलब तो नहीं, हम तो ये कहते दूसरे लेंगे जोड़ी तो इनसे ही। अब ऐसे में यहाँ पर ये जो कमेंट है हमारे पास वो आया है यहाँ पर @ कार्तिक जी की तरफ से, जो कि यहाँ पर लिखते हैं कि जहाँ एक तरफ जनरेशन लीप की बातचीत चल रही है तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि जनरेशन लीप में अक्षरा अभिमन्यु के बेटे और बेटी के तौर पर दिखा दी जाए। यहाँ पर कहानी फिर से प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा की, जहां पर कि हर्षद चोपड़ा जनरेशन लीप के बाद अभीर का किरदार निभाते हुए नजर आए और अभीर के अपोजिट प्रणाली राठौड़ नजर आए, जहां पर कि अभिनव की हो बेटी और अभिनव की बेटी यहाँ पर कोई दूसरी एक्टर निभाते हुए नजर आई किरदार। अब ऐसे में हमारे पास एक और कमेंट है जो कि हमारे पास आया है @ सोफिया जी की तरफ से। यहाँ पर इनका लिखना ये है कि नहीं देखना अभिनव को, अब तो छोड़ो, उनकी वजह से पूरा सीरियल बर्बाद हो गया है। अब अभिमन्यु अक्षरा की लव स्टोरी दिखाओ। अब लीप आने वाला है तो एंड में तो दोनों को अच्छी तरह मिलाओ, बीच में क्या अभिनव का बच्चा घुसाते हो, ये ट्रैक जरूरी है क्या। यहाँ पर जिस तरीके से शो का रीसेंट प्रोमो मेकर्स ने रिलीज किया, जहाँ पर कि उन्होंने ये दिखाया कि असल में अक्षरा अभिमन्यु की शादी के दौरान ही इस बात का खुलासा होता है अक्षरा के सामने कि अक्षरा बनने वाली है, माँ अक्षरा की कोख में है अभिनव शर्मा का बच्चा। तो वहीं कुछ व्यूअर्स तो इस बात से काफी ज्यादा खफा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अक्षरा अभिमन्यु के बच्चे को देखना चाहते हैं, अक्षरा अभिमन्यु की जोड़ी को देखना चाहते हैं, उनकी हैप्पी फैमिली को देखना चाहते हैं। अब ऐसे में अभिनव शर्मा का बच्चा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इसके आगे हमारे पास एक और कमेंट है, वो आया है @ रूपाली जी की तरफ से, जो कि लिखती हैं नो वी डोंट वांट टू सी। अब यहाँ पर इनका कहना है कि हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ की कहानी जब मेकर्स कर ही रहे हैं खत्म, जब शो में जनरेशन लीप आ रहा है तो इसके बाद शो को देखने का तो मतलब ही नहीं बनता, जिसकी वजह से उन्होंने साफ तौर पर कमेंट कर दिया है कि उन्हें अब ये शो नहीं देखना है। इसके आगे जो हमारे पास कमेंट है वो है @ अमित की तरफ से। यहाँ पर इनका लिखना ये है, प्रेगनेंसी नहीं आनी चाहिए थी, अभिनव का बेबी तो बिल्कुल भी नहीं, आई वॉन्ट ओनली अभीरा बेबी इन दिस शो।
अब इनका भी वही कहना है जो एक बार पहले भी आप सभी के सामने दोहराया जा चुका है कि यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा के बच्चे को देखना चाहते थे और यहाँ पर अभिनव के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा की हैप्पी फैमिली कंप्लीट होते हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कमेंट आया है वो है @दीपेश की तरफ से, जो कि हमें लिखते हैं, कार्तिक और नायरा की लव स्टोरी कितने पूरे और एंड लॉयल थे, बट अक्षरा एंड अभिमन्यु की प्यार में कोई लॉयल्टी नहीं है। मुझे इस सीजन में आरोही एंड अभिनव को बेस्ट लगा है। अब ऐसे में इनका कहना यह है कि कार्तिक, नायरा, अक्षरा और नैतिक, इन सभी के किरदार, इनकी जोड़ी कितनी ज्यादा परफेक्ट थी। यहाँ पर अगर बात की जाए अगर अभी की जोड़ी की, तो यहाँ पर हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ की जो जोड़ी दिखाई गई अभिमन्यु और अक्षरा के तौर पर, वो इन्हें पसंद नहीं आई, जबकि इनसे ज्यादा पसंद उन्होंने किया आरोही और अभिनव के किरदार को। अब ऐसे में इनका तो कुछ और ही मानना है। आप सभी को बता दें कि हमारे पास एक और कमेंट है और वो आया है @अंकुश की तरफ से, जो लिखते हैं, नाउ आई एम हैप्पी टू हियर द सॉन्ग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कायरा पीरियड एंड वेरी एक्साइटेड टू सी अक्षरा अभी एंड शादी। काफी लंबे समय बाद यहाँ पर इस प्रोमो में वही गाना सुनने को मिला जो कि इस शो की यहाँ पर जान है। आप सभी को बता दें कि अब अभिमन्यु और यहाँ पर अक्षरा की शादी का कर रहे हैं उनके फैंस बेसब्री से इंतजार, और उन्होंने भी यही लिखा है। आप सभी को बता दें कि इसका अगला कमेंट जो हमारे पास है वो आता है हमारे पास और किसी की नहीं बल्कि @नीलम जी की तरफ से, जो कि यहाँ पर हमें लिखते हुए नजर आती है, नाइस ट्विस्ट, लव इट, cause Abhinav accepted Abhi child with fully heartedly, Abhi should also। अब यहाँ पर उनको जो ट्विस्ट आया है शो में, जो प्रोमो में दिखाया गया अक्षरा की प्रेगनेंसी, उनके अकॉर्डिंग नीलम जी का कहना यह है कि जब अभिनव ने अभिमन्यु के बच्चे को अपनाया, प्यार दिया और पिता का नाम, पिता का साया दिया, तो वैसा ही अब अभिमन्यु को अभिनव के बच्चे के साथ भी करना चाहिए। आप सभी को बता दें कि अब अभिमन्यु का होगा क्या फैसला, ये तो आगे के एपिसोड में ही चलेगा आप पता। लेकिन इसके आगे हमारे पास जो कमेंट आया है वो है @त्रुपुट जी की तरफ से, जो कि हमें लिखते हैं, whatever happens, Abhi and Akshu child should play lead role and Abhira marriage should not stop। ऐसे में इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु का बच्चा ही लीड रोल प्ले करते हुए नजर आना चाहिए जनरेशन लीप के बाद की कहानी में, और उनकी जो शादी हो रही है उसमें नहीं आनी चाहिए कोई भी रुकावट, यानी कि वो इस शो के जनरेशन लीप के बाद की कहानी में भी इंटरेस्टेड जरूर हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी पूरी तरीके से पलटते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अब देखना सिर्फ और सिर्फ ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनरेशन लीप के बाद की शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी आखिरकार कौन सा नया ट्रैक और कौन सी नई कहानी लेकर आती है। ये सब कुछ देखना जानना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन इसे लेकर आप सभी को कोई भी आइडिया हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।